नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के शाहीन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। बीदर जिले के औरादबी तालुका के तहसील कार्यालय में गणराज्य उत्सव मनाया गया। पद्म सम्मान के लिए 8 कन्नडिगा का चयन। बोमे बोले राज्य प्रतिभाओं की खान। सरकार नकारात्मक नहीं, ओपीएस को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यू टर्न। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले कांग्रेस को झटका। यूपीए के बड़े नेताओं ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। विवाद के बीच केरल में पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी कांग्रेस। अब समाचार विस्तार से। आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीदर के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान शाहीन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्कूल के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस एग्जीबिशन में छात्र और छात्राओं की ओर से बनाए गए विभिन्न मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर छात्रों के परिजन और स्कूल के शिक्षक व दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखाई। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिला के औरादबी तालुका के तहसील कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो और महात्मा गांधी जी के फोटो को मालार्पण किया गया और पूजा की गई। साथ ही राष्ट्रीय ध्वजा लहराया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तालुका तहसीलदार संगमेश जीरगे ने की। इस गणराज्य उत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य उपन्यास सचिन विश्वकर्मा ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सभी तालुका अधिकारियों ने भाग लिया और तालुका पंचायत मुख्य अधिकारी बीरेंद्र ठाकुर, पठन पंचायत मुख्य अधिकारी अलवी अशफाक और क्षेत्र शिक्षण अधिकारी मकसूद अहमद, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर अंसारी, तालुका वाटर सप्लाई अधिकारी सुभाष पाटिल और विद्यार्थियों और टीचरों और सभी तालुका नागरिकों और तहसील कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी, सभी नेता और कई संगठन के लोग आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा के श्री पंचाक्षरी हायर प्राइमरी और हाई स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिद्धराम टोटे ने की। इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि फिरोजाबाद पंजाब से आए बीएसएफ अधिकारी सिद्धप्पा जावदगी ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम सब देश के इतिहास और देशभक्ति को जाने और अच्छे नागरिक बने। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक सिद्धराम टोटे, शिक्षक कृष्णदास केरोस्टर व शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तेलंगाना के कुतबुल्लापुर के जनियत्री फाउंडेशन की ओर से डॉन बॉस्को स्कूल में 60 छात्रों में पेन, पेंसिल, चौक वितरण किया गया। जनियत्री फाउंडेशन के रहीम खान ने कहा कि 74वां गणतंत्र दिवस कई लोगों के कुर्बानी देने के बाद हासिल हुआ है। उन्होंने छात्रों को दिल लगाकर पढ़ने की सलाह दी और कहा कि पढ़ लिख कर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस अवसर पर छात्रों के अलावा स्कूल के शिक्षक उपस्थित रहे। कुतबुल्लापुरा से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। कर्नाटक के 8 लोगों को पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रसन्नता जाहिर की है। इन 8 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्म सम्मान से नवाजा गया है। बोम्मई ने कहा, इतनी संख्या में लोगों का चयन यह दिखाता है कि राज्य प्रतिभाओं की खान है। इस दौरान बोम्मई ने देश के लिए अपना योगदान देने वाले लोगों के चयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम बोम्मई ने कहा, मोदी सरकार ने बिना किसी अपेक्षा के राष्ट्र में योगदान देने वाले लोगों का चुनाव किया है। केंद्र सरकार ने पद्म सम्मान के लिए अन्य चीजों के बजाय उपलब्धियों को अधिक प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर बड़ी घोषणा की है। दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देने की बात करने वाले फडणवीस ने अब विधान परिषद के चुनाव से पहले बयान दिया है कि सरकार ओपीएस को लेकर नकारात्मक नहीं है। 21 दिसंबर को डिप्टी सीएम ने कहा था कि सरकार पुरानी स्कीम को लागू नहीं करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार को 1.10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि हम इसे लेकर नकारात्मक नहीं हैं। हम राजस्व और दूसरे विभागों से चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी फैसला किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अगर कोई बदलाव ला सकता है वो हम ही ला सकेंगे, कोई दूसरा नहीं।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी सहित कई बड़े नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत न करने की खबर के बाद अब कांग्रेस को और बड़ा झटका लगा है। शरद पवार जैसे यूपीए के बड़े नेता के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना बहुत कम है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में नहीं जा रहे हैं। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को श्रीनगर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उन्होंने भी इसके लिए हामी नहीं भरी है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मानो तो कार्यक्रम में बड़े नेता भले ही न आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि जरूर आएंगे। इसका मतलब है कि सबका समर्थन मिलेगा, भले ही बड़े नतीजे नजर न आए। वही घाटी के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जरूर राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस सूत्र कहते हैं कि श्रीनगर का तापमान देखकर भी कई उम्रदराज नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाई है। केरल में कांग्रेस आज तिरुवनंतपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी पर केंद्रित विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब के लिंक जिन ट्वीट के जरिए शेयर किए गए हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व सीएम ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर ऐतराज जताने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल एंटनी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ऐतराज जताए जाने के बाद उन पर ट्वीट हटाए जाने को लेकर दबाव बनाया गया। इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख से अलग राय जताते हुए अनिल एंटनी ने ट्वीट में लिखा था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। असमौली में बूढ़े बाबा के मेले का शुभारंभ बुधवार को हो गया। यह मेला 15 दिवसीय होगा। पहले ही दिन जनपद के विभिन्न जगहों पर स्थित मंदिरों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने तालाब में डुबकी लगाई। इसके बाद बच्चों ने चाट पकौड़ी खाकर मेले का आनंद लिया, तो महिलाओं ने सामानों की खरीदारी की। गुरुवार को असमौली स्थित बूढ़े बाबा के मेले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पवित्र जलाशय में डुबकी लगाई और फिर प्रसाद चढ़ाया। मेले का शुभारंभ असमौली के ग्राम प्रधान पति महावीर सिंह ने पूजा अर्चना कर किया। दोपहर तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। मान्यता है कि यहाँ तालाब में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, इसीलिए इस चमत्कारी तालाब में नहाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ साल में 2 बार बूढ़े बाबा का मेला लगता है। बूढ़े बाबा के मेले में दूर दूर से श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। इसी दौरान रोगी, खासकर जिन्हें चर्म रोग हुआ होता है, इस तालाब में स्नान करते हैं। इसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसके बाद बच्चों ने मेले में चाट पकौड़ी का आनंद लिया। बच्चों ने झूले झूलकर व मौत का कुआं देखकर मेले का लुत्फ उठाया। संभल से केपी न्यूज के लिए रजा हुसैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के डॉक्टर एमसी डावर ने
बगैर किसी लालच के लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया है। उन्होंने वर्ष 1986 में मात्र 2 रुपए में मरीजों का इलाज करना शुरू किया था। आज के इस महंगाई के दौर में भी उनकी फीस महज 20 रुपए है। डॉक्टर MC डावर के इस सेवा भाव के लिए देश ने उन्हें सम्मान दिया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पद्म पुरस्कार पाने वाले विजेताओं की सूची में डॉक्टर डावर का भी नाम शामिल है। डॉक्टर डावर ने बताया कि वो MBBS करने के बाद सेना में भर्ती हुए थे। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने विभिन्न सैनिकों का इलाज किया था। डॉक्टर डावर को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बीमारी की वजह से सेना से रिटायर होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूर्वजों और गुरु से सेवा की भावना सीखी है। जब मैंने शुरुआत की तब 1986 में मैंने 2 रुपए फीस लेकर मरीजों का इलाज करना शुरू किया था। वर्ष 1997 से 5 रुपए फीस लेना शुरू किया। मेरे अंदर परहित सरिस धर्म नहीं, भाई वाला विचार अच्छे से पनप रहा है। डॉक्टर डावर के अनुसार वर्ष 2012 में इलाज की फीस के तौर पर वो 10 रुपए लेते थे। वर्तमान समय में वो केवल 20 रुपए फीस लेकर इलाज करते हैं। अभिनेता सोनू सूद ने जय जवान में राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ पूरा एक दिन बिताया। BSF जवानों के परिवार के कई सदस्यों ने अभिनेता से बात की और उनके साथ सेल्फी क्लिक कराई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जवान और उनके परिवार सोनू सूद से मिलकर काफी खुश हैं। बच्चों में उनके साथ सेल्फी लेने के लिए काफी उत्साह है। सोनू सूद भी बच्चों का खूब साथ देते नजर आ रहे हैं। उनके साथ काफी खुश लग रहे हैं और एंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर आएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रिलीज के पहले दिन पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शाहरुख खान की पठान ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है। यशराज बैनर तले बनी स्पाई थ्रिलर पठान ने रिलीज के पहले ही दिन ये साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कमाल की प्रदर्शन करने वाली है। बम्पर एडवांस बुकिंग का पठान को जमकर फायदा मिला है, जिसकी वजह से शाहरुख खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर डाली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 51 से 52 करोड़ के बीच में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इसी बात की उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि पठान रिलीज के पहले ही दिन कमाई के मामले में हैरान करने वाला कलेक्शन करेगा। साफ तौर पर कहा जाए तो करीब 5 साल के बाद शाहरुख खान का कमबैक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाहीन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। बीदर जिले के औरादबी तालुका के तहसील कार्यालय में गणराज्य उत्सव मनाया गया। पद्म सम्मान के लिए 8 कन्नडिगा का चयन, बोमे बोले राज्य प्रतिभाओं की खान। सरकार नकारात्मक नहीं, OPS को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का यूटर्न। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले कांग्रेस को झटका, UPA के बड़े नेताओं ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। विवाद के बीच केरल में PM मोदी पर BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी कांग्रेस। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।